पुष्पा नाम सुन के फ्लावर समझे क्या? फायर है मैं, पुष्पा, पुष्पराज, मैं झुकेगा नहीं। 2021 में जब चाइनीज वायरस लोगों का गांव फाड़ने पे लगी थी, सिनेमा इंडस्ट्री बिल्कुल ठप सी हो चुकी थी। काम ना मिल पाने की वजह से आए दिन छोटे बड़े एक्टर्स खुद का ही गेम बजा ले रहे थे। फिल्म बनाकर रिलीज करने में मेकर्स के रूह का परिंदा फड़फड़ाने लगता था, क्योंकि पहले तो ऑडियंस थिएटर आना नहीं चाहती थी, ऊपर से कोविड रिस्ट्रिक्शंस की वजह से थिएटर्स 50% ऑक्यूपेंसी पे चल रही थी। रोहित शेट्टी अपनी सूर्यवंशी बनाकर 2 साल से रिलीज का वेट कर रहे थे। तभी तेलुगु से पुष्पा जैसे फिल्म आती है और वो कहती है, दिलवालों के दिल का करार लूटने मैं आई हूँ यूपी बिहार लूटने। और सच में बिना किसी प्रमोशन मार्केटिंग की ये फिल्म हिंदी बेल्ट में स्लीपर हिट साबित होती है और 100 करोड़ लूट के ले जाती है। झुकेगा नहीं, क्या बात है, आप झुकेगा नहीं। एक नंबर कैसी है फिल्म? Awesome movie, must watch movie. Yes. एक तरफ बॉलीवुड की स्पोर्ट्स बायोपिक 83 तो दूसरी तरफ हॉलीवुड की स्पाइडरमैन फ्रेंचाइज जाले फेंक कर इंडियन ऑडियंस को लूट रही होती है, लेकिन अपना पुष्पराज उन्हें भी झुका देता है। अब देखो, तेलुगु से आई प्रभास की बाहुबली को छोड़ दे तो उसी इंडस्ट्री से आए देवड़ा कोंडा की लाइगर को हिंदी बेल्ट में कुकुर भी देखने से मुकुर जाते हैं। और रवि तेजा, जिनकी हिंदी डब्ड फिल्में नॉर्थ में इतनी ज्यादा पसंद की जाती है, वो जब अपनी फिल्म टाइगर नागेश्वर राव लेकर आते हैं तो फिल्म फ्लॉप तो छोड़ो, डिजास्टर का टैग लेकर जाती है। सो सवाल ये आता है कि पुष्पा एक ऑर्डिनरी अंडरडॉग कैरेक्टर वाली फिल्म होने के बाद भी ऐसा क्या करती है कि पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण हर तरफ इसी फिल्म का सितारा जगमगाने लगता है। और पुष्पा 2 को ये लोग 11,500 स्क्रीन पर रिलीज करके एक नया कीर्तिमान भी स्थापित करने जा रहे हैं। वेल, इस पर भी थोड़ी सी बात करेंगे, लेकिन लेट्स डिकोड द सक्सेस ऑफ पुष्पा फ्रेंचाइज। रिस्क, देखो, साउथ इंडस्ट्री टू बी प्रिसाइज तेलुगु इंडस्ट्री के फिल्म मेकर्स रिस्क से इस करने में पीछे नहीं हटते। फिर चाहे बाहुबली के लिए 24% इंटरेस्ट पर लोन लेना हो या पुष्पा जैसे रीजनल फिल्म को मल्टीप्लेक्स पर कब्जा करके बैठी हॉलीवुड की मार्वल फ्रेंचाइज के स्पाइडरमैन नो वे होम और सिंगल स्क्रीन पर स्पोर्ट्स बायोपिक जिसकी सक्सेस के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं, वैसे ही 83 जैसी फिल्म के सामने अपनी फिल्म को दंगल में उतारना, मतलब ऐसा काम कोई सनकी ही कर सकता है या फिर कोई ऐसा जिसे अपनी फिल्म पर अंधा भरोसा हो। यही नहीं, विजय सेतुपति और महेश बाबू जैसे स्टार्स के बीच में फिल्म छोड़ के चले जाने के बाद अगर कोई दूसरा होता तो इस फिल्म का आइडिया ही ड्रॉप कर देता। लेकिन सुकुमार को अपनी फिल्म पे इतना भरोसा था, इसलिए वो अल्लू अर्जुन से मिलते हैं और अल्लू अर्जुन पे अला वैकेंट पुरमुलु जैसी सुपर हिट डिलीवर करने के बाद इस बिल्कुल ही अलग जॉनर की फिल्म के ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। और उन्हें सुकुमार के विजन पे इतना विश्वास होता है कि वो इस फिल्म के लिए SRK की जवान तक के ऑफर को ठुकरा देते हैं। पुष्पा 1 के इनक्रेडिबल सक्सेस के बाद जब एक लीकर ब्रांड और सिगरेट ब्रांड 10-10 करोड़ के ऑफर लेकर अल्लू अर्जुन के पास आती है, फिर भी अल्लू अर्जुन का ईमान नहीं डगमगाता और वो उन्हें कहते हैं, निकल पहली फुर्सत में निकल, कोई जरूरत नहीं तेरी, पहली फुर्सत में के निकल। बिगेस्ट प्रमोशन अस्त्रा, मेरा मतलब वर्ड ऑफ माउथ और मेकर्स की बिलीव एंड कन्विक्शन की वजह से ही थिएटर वाले 83 इवन स्पाइडरमैन के सोच को कम करके पुष्पा लगा देते हैं। कंटेंट देखो, अगर पुष्पा की स्टोरी को ध्यान से देखोगे तो उन्होंने कुछ बहुत नया नहीं किया। बॉलीवुड के 90s के एंग्री यंग मैन वाले कैरेक्टर्स लाइक अमिताभ बच्चन की जंजीर, कूली, दीवार एक्सेट्रा, एक टाइम पर बॉलीवुड कुछ ऐसी ही स्टोरीज लेकर आती थी और इस तरह के अंडरडॉग कैरेक्टर वाली फिल्में दबा के कलेक्शन करती थी। फिर बॉलीवुड ने धीरे धीरे ऐसी फिल्में बनाना बंद कर दिया और सिर्फ इलियट क्लास को ध्यान में रखकर फिल्में बनाने लगे। लेकिन इंडिया की मेजोरिटी ऑडियंस तो मिडिल क्लास से है और गांव और कस्बे से आती है। बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान ने भी ये बात एक्सेप्ट की थी। क्योंकि आजकल के कुछ डायरेक्टर्स जो मैं जिनके साथ मैंने इंटरेक्ट किया है, नाम भी ले सकता हूँ लेकिन लूँगा नहीं, वो पूरे हिंदुस्तान को कोलाबा से लेके अंधेरी तक के समझते हैं, जो कि वो हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान है वो रेलवे स्टेशन के उस तरफ से स्टार्ट होता है, ईस्ट से स्टार्ट होता है। तो आजकल के एक बड़े ही कूल डायरेक्टर्स एंड प्रोड्यूसर्स के एक इस टाइप की पिक्चर बनाएंगे, वो पिक्चर चलती नहीं है। ऊपर से अल्लू अर्जुन और महेश बाबू, जिनकी फिल्मों को हर कोई छापता है, ये दोनों ने ही रीमेक्स का नाम सुनते ही तौबा तौबा करने लगते हैं। कंटेंट स्किंग को प्रायोरिटी देते हुए फिल्म की एक एक डिटेलिंग पर ध्यान दिया जाता है। जहाँ रश्मिका इस फिल्म के लिए चित्तौड़ी लैंग्वेज सीखती है तो मेकर्स फेक सैंडलवुड बनाने के लिए एक फैक्ट्री तक खोल लेते हैं। पुष्पा 1 में अल्लू अर्जुन को कल्लू अर्जुन बनाने के लिए 2 घंटे का मेकअप किया जाता है। ऊपर से उस मेकअप को हटाने के लिए 40 मिनट अलग से लगते हैं। वेल, आप गेस करके बताना कि सेकंड पार्ट में अल्लू अर्जुन को कितना टाइम लगता होगा। देखो, किसी फिल्म की स्टोरी के बाद सिनेमेटोग्राफी का सबसे बड़ा रोल होता है फिल्म की सक्सेस में, क्योंकि एक सिनेमेटोग्राफर ही फिल्म के शॉट्स को अलग अलग एंगल्स एंड व्यूज से चीजों को दिखाता है। मतलब इट्स लाइक अ कॉम्बिनेशन ऑफ आर्ट एंड साइंस। पुष्पा के एक एक सीन को परफेक्ट बनाने के लिए पोलैंड से फेमस सिनेमेटोग्राफर मिर्सुला कुबा ब्रोजक को बुलाया जाता है और तब जाकर ये फिल्म वर्ल्ड वाइड 393.5 करोड़ का
कलेक्शन करती है और इसीलिए आज पुष्पा राज को कश्मीर से कन्याकुमारी तक इवन अंडमान के सेंटिनल ट्राइब के लोग भी जानते हैं। हाँ, तो अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं जो कि है पब्लिक इमेज। देखो, जिस टाइम पर बॉलीवुड रीमेक बायोपिक्स बनाने में जुटी थी तो वही तेलुगु वाले हर बार कुछ नया कंटेंट लेकर आ रहे थे। कोविड के पैनिक सिचुएशन में जहाँ पुष्पा जैसी फिल्म आती है तो पब्लिक कुछ टाइम के लिए सारी चीजों को भूलकर इस फिल्म को सेलिब्रेट करती है और इसीलिए यह फिल्म 2021 में खिलाड़ी कुमार की सूर्यवंशी और थलपति विजय की मास्टर को बीट करते हुए इंडिया हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म ऑफ 2021 की लिस्ट में नंबर 1 पर आ जाती है। और जब अल्लू अर्जुन से पूछा जाता है कि आज तेलुगु सिनेमा हर जगह अपना झंडा सबसे ऊंचा कैसे लहरा रही है तो वो बड़ी अच्छी बात कहते हैं। South films, if you see, they have a different template altogether. You know, they have the fights, they have the songs. It's a multi-genre film. Hindi is a little more genre specific. लेकिन अल्लू अर्जुन की इस फर्स्ट पैन इंडिया फिल्म के आने से पहले हिंदी सिनेमा के प्रोमिनेंट लोग कहते थे, अरे अल्लू अर्जुन तो यूट्यूब का स्टार है, थिएटर में इसको कौन देखने आता है, वो हम भी देखेंगे। लेकिन अल्लू अर्जुन की डब्ड फिल्मों को यूट्यूब पर फ्री में देखने वाली ऑडियंस भर भर के थिएटर तक पहुंचती है और फिल्म को सपोर्ट करती है। Pushpa releases right now, you saw it. It in Hindi, pure Hindi, it opened to 3 crores. You would say it's not a big number, but there are a lot of Hindi films that haven't opened to that number in this pandemic. Yeah. But Allu Arjun, in a film called Pushpa, not marketed, just cold release with a poster and digital information. People have gone to see it because they know Allu Arjun from his Telugu dubbed films into Hindi. मास अपील इन रीजनल सिनेमा। पुष्पा के मैसिव कलेक्शन सिर्फ तेलुगु स्टेट या हिंदी से ही नहीं आते, बल्कि इसमें 5 स्टेट का कंट्रीब्यूशन होता है। Kerala, it's my all-time highest. Tamil Nadu, all-time highest. Karnataka looks like all-time highest. Yes. Hindi, undoubtedly, way like it's opened up. It's opened up. I'm so glad. I was wishing for something like this deep down somewhere. वैसे तो साउथ की रीजनल सिनेमा एक दूसरे की फिल्मों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करती, खासकर तमिल ऑडियंस पर ऐसा एलिगेशन सबसे ज्यादा लगता है। लेकिन साचनी के अकॉर्डिंग जहां हिंदी से ये फिल्म 100 करोड़ का कलेक्शन करती है तो वहीं आंध्रा तेलंगाना से 131 करोड़, कर्नाटका से 19 करोड़, तमिलनाडु से 21 करोड़, इवन मलयालम सिनेमा से भी ये फिल्म 12 करोड़ का कलेक्शन करती है। और मलयालम सिनेमा से याद आया कि अल्लू अर्जुन को मलयाली ऑडियंस ने हमेशा से दिल खोल के सपोर्ट किया, इसलिए उन्हें केरला में प्यार से मल्लू अर्जुन कह के भी बुलाते हैं। और मलयालम सिनेमा के फहाद फाजिल तो फिल्म में होते ही हैं और इन्हीं सभी रीजन की वजह से ये फिल्म हिंदी के अलावा अदर रीजनल सिनेमा से भी अच्छा खासा कलेक्शन करती है। डबिंग, देखो साउथ फिल्मों का दूसरा सबसे बड़ा रीजन जो होता है हिंदी बेल्ट में धुआंधार कलेक्शन करने का, वो होता है इसकी मसालेदार डबिंग। हमारे डबिंग आर्टिस्ट लोग उसमें पंजाबी, बंगाली, मराठी एक्सेंट ऐड करके जो तड़का लगाते हैं, उस एक्सपीरियंस से ऑडियंस को बहुत मजा आता है। लेकिन जब ये साउथ स्टार्स अपनी फिल्मों का हिंदी में खुद ही डब करते हैं तो वो काफी वियर्ड लगने लगती है। जैसे कि सालों से प्रभास की दमदार आवाज बने शरद केलकर के बजाय जब प्रभास खुद ही साहो को डब करते हैं तो वो फील नहीं आ पाता। अल्लू अर्जुन ये गलती बिल्कुल नहीं करते, पैन इंडिया में फिल्म तो लाते हैं लेकिन डबिंग सीरियस तलपड़े से करवाते हैं। और पिंक विला के इंटरव्यू में जब अल्लू अर्जुन से पूछा जाता है कि क्या आप पुष्पा 2 को खुद से डब करेंगे तो कहते हैं कि अल्टीमेटली ऑडियंस का एक्सपीरियंस मैटर करता है, मैं डब करूं या कोई और ये मैटर नहीं करता। And so for Pushpa you have not dubbed in Hindi. Yes. Are you planning to get into that space as well, because the fans will get closer to experiencing the kind of command that you have over your voice as well. I have seen a lot of your Telugu films, so I know that. So I'm open. Let's see. For me, ultimately, I want to give people a great product, whether with my voice, without my voice. Personally, for me, it doesn't matter much. और इसलिए इस फिल्म के सेकंड पार्ट को भी अल्लू अर्जुन ने नहीं बल्कि सीरियस तलपड़े ने ही डब किया है। सो भाई, दीज आर द बिगेस्ट रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ पुष्पा। अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको इस फिल्म के ट्रेमेंडस सक्सेस का और क्या रीजन लगता है हमें जरूर बताना। सो मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।